हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक है जो है गमीटोजेनेसिस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं यानी टेस्टिस मेल्स में और ओवरीज फीमेल्स में, वो प्रोड्यूस करते हैं गमीट्स। गमीट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्पर्म्स और ओवम। किस प्रोसेस से, उसे हम कहते हैं गमीटोजेनेसिस। स्पर्म्स कौन प्रोड्यूस करेगा? टेस्टिस मेल्स में, और ओवम को कौन प्रोड्यूस करेगा? ओवरीज फीमेल्स में। तो टेस्टिस जो होते हैं, इन टेस्टिस जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होती है जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स को बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, जो बिगिन होती है कब? प्यूबर्टी के टाइम। जो स्पर्मेटोगोनिया होता है यानी सिंगुलर इसका है स्पर्मेटोगोनियम, वो प्रेजेंट होता है किस पे? सेमिनिफेरस के ट्यूब्यूल्स के इनसाइड वॉल पे, और ये मल्टीप्लाई होते हैं माइटोटिक डिवीजन से, और ये इंक्रीज करते हैं अपने नंबर को। जो ईच स्पर्मेटोगोनियम होता है वो डिप्लॉयड होता है और उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं ना, उन्हें कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और वो पीरियोडिकली चले जाते हैं मियोसिस के अंडर। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है ना, वो कंप्लीट करता है पहले मियोटिक डिवीजन को यानी रिडक्शन डिवीजन, और लीड करता है किसकी फॉर्मेशन? दो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स की, जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिनमें ईच में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं वो चले जाते हैं सेकेंड मियोटिक डिवीजन के अंडर, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। फिगर यहाँ पे आपको दिखाई गई है 3.5। ओके, सवाल यहाँ पे आता है क्या बेटर रहेगा नंबर, क्रोमोसोम्स का नंबर क्या बेटर रहेगा स्पर्मेटिड्स में? जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पर्मेटोजोआ में यानी स्पर्म्स में। किससे? एक प्रोसेस से जिसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। जो ही जब स्पर्मियोजेनेसिस हुआ उसके बाद स्पर्म का जो हेड है ना, वो एम्बेडेड होता है किसमें? सेरोटोनी सेल्स में, और वो फाइनली रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। किस प्रोसेस से? स्पर्मिएशन से। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है ना, वो स्टार्ट होता है किस एज में? जब प्यूबर्टी होती है ना, जब प्यूबर्टी का स्टेज आता है, ठीक है ना। किस वजह से? जब सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है किसमें? गोनाडोट्रोफिन उसकी सिक्रीशन में, और वो रिलीज करता है हार्मोन को जिसे हम कहते हैं GnRH। अगर आप इसको रिकॉल करेंगे, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है। जो इंक्रीज्ड लेवल्स होती है GnRH की, वो एक्ट करती है किस पे? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और वो स्टिमुलेट करते हैं किसकी सिक्रीशन? दो गोनाडोट्रोपिन्स की। एक तो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH जो है वो एक्ट करता है, यानी LH जो है ना वो एक्ट करता है, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है कहाँ पे? लेडिक सेल्स पे, और वो स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस और सिक्रीशन एंड्रोजेनस की। एंड्रोजेनस जो होते हैं वो इन टर्न क्या करते हैं? वो स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को, और जो FSH होता है यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो एक्ट करता है किस पे? सेरोटोनी सेल्स पे, और वो स्टिमुलेट करता है कुछ फैक्टर्स की सिक्रीशन को, जो हेल्प करता है किस प्रोसेस में? स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में। तो अब हम एग्जामिन करेंगे स्ट्रक्चर किसका? स्पर्म का, ठीक है ना। स्पर्म जो है ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इसका हेड होता है, नेक, मिडल पीस और टेल होती है। एक जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो स्पर्म की होल बॉडी को एनवेलप करता है,
और जो स्पर्म हेड होता है वो कंटेन करता है इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, और जो एंटीरियर पोर्शन होता है ना वो कवर्ड होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम कहते हैं एक्रोजोम। और जो एक्रोजोम होता है वो फिल्ड होता है किससे, एंजाइम्स से, जो मदद करते हैं किसमें, ओवम की फर्टिलाइजेशन में। जो मिडल पीस होता है ना वो पोजेस करता है न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, जो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी किसके लिए, टेल की मूवमेंट के लिए, जो फैसिलिटेट करते हैं स्पर्म मोटिलिटी को, जो एसेंशियल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। जो ह्यूमन मेल होता है ना वो इजैकुलेट करता है अबाउट 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म्स जब क्वाइटस होता है, यानी जब रिप्रोडक्शन लाइक हम कहेंगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी ना दो कपल्स के बीच में, तभी। तो जब इजैकुलेट करता है कितना, मतलब ह्यूमन मेल 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म्स जब क्वाइटस के दौरान, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए। एटलीस्ट 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप। तो नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए और एटलीस्ट 60% स्पर्म्स जो है ना उनकी मतलब नॉर्मल शेप होनी चाहिए और नॉर्मल साइज होना चाहिए। और एंड फॉर एटलीस्ट 40% जो होंगे ना उनमें से वो दिखाने चाहिए वाइगोरस मोटिलिटी। स्पर्म्स रिलीजर जो होते हैं ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, उन्हें ट्रांसपोर्ट कौन करता है, एसेसरी डक्ट्स। सिक्रीशन होना एपिडाइडिमिस की, वास डिफरेंस की, समाइनल वेसिकल की और प्रोस्टेट की, वो एसेंशियल है किसके लिए, स्पर्म्स की मैचुरेशन और स्पर्म्स की मोटिलिटी के लिए। जो सेमिनल प्लाज्मा होता है ना अलॉन्ग विद स्पर्म्स वो कंस्टिट्यूट करता है सेमिन। और जो फंक्शंस होते हैं मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स के और ग्लैंड्स के, उन्हें मेंटेन कौन करता है, टेस्टिकुलर हार्मोन जिन्हें हम कहते हैं एंड्रोजेंस। जो प्रोसेस है फॉर्मेशन किसका, मैच्योर फीमेल गमीट का, उसे हम कहते हैं oogenesis, जिसे मार्कली डिफरेंट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस से। oogenesis जो है ना वो इनिशिएट कब होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के दौरान, जब कपल ऑफ मिलियन गमीट मदर सेल्स यानी ओगोनिया जो है ना वो फॉर्म होते हैं विद इन ईच फीटल ओवरी में। नो मोर ओगोनिया जो होते हैं ना वो फॉर्म नहीं होते हैं और एडिड होते हैं आफ्टर बर्थ के बाद। ये जो सेल्स होती है ना डिवाइड स्टार्ट करती है डिवाइड करना यानी डिवीजन, और ये एंटर करते हैं किसमें, प्रोफेज फर्स्ट में जो मियोटिक डिवीजन का होता है। और ये टेम्पोरली अरेस्ट होते हैं इस स्टेज पे, और इन्हें कहते हैं प्राइमरी oocytes। जो ईच प्राइमरी oocyte होता है ना फिर वो सराउंड होता है किससे, लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल से, और इन्हें फिर कहाँ जाता है, प्राइमरी फॉलिकल। लार्ज नंबर ऑफ जो ये फॉलिकल्स होते हैं ना ये डीजनरेट होते हैं इस फेज के दौरान, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक। देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 से लेकर 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं वो लेफ्ट होते हैं ईच ओवरी में। प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं वो सराउंड होते हैं किससे, ग्रैन्युलोसा सेल्स की मोर लेयर्स से, और निम्फिका जिसे सेकेंडरी फॉलिकल्स कहते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल जो है ना वो सून ट्रांसफर होता है टेरिशरी फॉलिकल में, जिसे कैरेक्टराइज कैसे किया जाता है, बाय अ फ्लूइड कैविटी जिसे एंट्रम कहते हैं। जो थीका लेयर होती है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है किसमें, इनर थीका में, इंटरना में, और आउटर थीका एक्सटर्ना में। ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम ड्रॉ करें अपना अटेंशन इस स्टेज के दौरान कि जो प्राइमरी oocyte है विद इन टेरिशरी फॉलिकल जो है वो ग्रो करता है साइज में और कंप्लीट करता है अपने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को। ये एक अनइक्वल डिवीजन होता है और इससे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte की, और एक थिन और एक टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है, और एक थिन फर्स्ट पोलर बॉडी की।
जो सेकेंडरी oocyte होता है ना, वो रिटेन करता है बल्क ऑफ न्यूट्रेंट रिच साइटोप्लाज्म जो प्राइमरी oocyte का होता है। क्या आप सोच सकते हैं किसी एडवांटेज का इसके लिए? डज द फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है वो बॉर्न होती है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से, या फिर वो फर्दर डिवाइड होती है या डिजेनरेट होती है? एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टन अबाउट दिस। प्रेजेंट में हमें इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। जो टेरिशरी फॉलिकल होता है ना, वो फर्दर चेंज होता है मैच्योर फॉलिकल में, या जिसे हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। और जो सेकेंडरी oocyte होता है वो फॉर्म करता है न्यू मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा, जो इसे सराउंड करता है। और जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो रप्चर होता है ताकि वो रिलीज कर सके सेकेंडरी oocyte को, जिसे हम कहते हैं ओवम। किससे? ओवरी से। बाय किस प्रोसेस से? ओव्यूलेशन से। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेजर डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis? A diagrammatic representation of spermatogenesis and oogenesis is given below. ये आप खुद पढ़ेंगे।